नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो साल के पहले दिन से ही सर्दी का सितम अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। ठिठुरन बढ़ने वाली ठंड, शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को स्थिर कर दिया है। इसी बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के कई जिलों में 14 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने भी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। आईएमडी ने बताया है कि पूर्वी यूपी में 3 से लेकर 5 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। नया साल और इस दौरान कड़ाके की ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो साल के पहले दिन से ही सर्दी का सितम अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ठिठुरन बढ़ने वाली ठंड, शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को स्थिर कर दिया है। इसी बीच योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। यूपी के कई जिलों में 14 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने भी इस दौरान बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। आईएमडी ने यह भी बताया है कि पूर्वी यूपी में 3 से लेकर 5 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। तो लगातार बारिश की अगर बात की जाए तो इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और आईएमडी ने भी अब बारिश को लेकर चेतावनी दर्ज की है। तो उत्तर भारत में बढ़ा है सर्दी का सितम। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और अमरोहा की आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर कोहरे की चादर एकदम पूरे तरीके से बिछी हुई नजर आ रही है। यातायात भी काफी प्रभावित इस दौरान नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर बात तापमान की जाए तो लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, गलन वाली सर्दी से बेहाल हुए हैं लोग। और इस दौरान ये 4 तस्वीरें लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और अमरोहा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हरेंद्र दुबे गोरखपुर से मेरे साथ में जुड़े हैं, अश्वनी द्विवेदी लखनऊ से और कृष्णा त्यागी आगरा और आशीष सिंह हरदोई से मेरे साथ में जुड़े हैं। हरेंद्र, अगर बात की जाए गोरखपुर की तो आखिरकार क्या कहता है आज का तापमान की किस तरीके से वहां पर सर्दी का सितम? पंकज, हम बताना चाहेंगे कि गोरखपुर का जो तापमान है, जो मौसम का मिजाज है, वह 2024 साल के पहले दिन से ही गलन और ठंडक लेकर के आई है। खास तौर से आपको बता दें कि पछुआ हवा जिस तरह से चल रही है और कोहरा जिस तरह से पड़ रहा है, उससे लोगों में ठिठुरन आ गई है और काफी तौर पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कल भी हमने दिखाया था कि रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और रोडों पर सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है कि लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जिनकी बहुत जरूरी कार्य है वही घर से निकल करके बाहर जा रहे हैं। खास तौर से जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 3 और 5 के बीच में पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में यानी पूर्वांचल के तरफ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, उसको लेकर के किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आई है, लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तब तक किसानों के चेहरे की मायूसी बनी रहेगी। और दूसरी बात, प्रशासन के तरफ से जिस तरह से अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था करनी चाहिए सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए, वह काफी नहीं है। प्रशासन ने कहीं न कहीं कोताही बरता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया था कि खास तौर से सड़कों के किनारे सोने वाले और राहगीरों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, रैन बसेरों को सुसज्जित किया जाए ताकि जिन्हें जरूरत हो उन्हें रैन बसेरे में रुकने के एक स्थान मिल सके। यही नहीं, आपको बता दें कि 8वीं कक्षा से लेकर के 14 तारीख तक जो विद्यालय बंद करने का आह्वान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, वह काबिले तारीफ है। क्यों? बिल्कुल हरेंद्र, वापस लौटती हूँ लखनऊ से। अश्वनी द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़े हुए। अश्वनी, लखनऊ की बात की जाए तो क्या कहता है आज का तापमान और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, अगर लखनऊ की राजधानी लखनऊ की बात करें तो माहौल जो लगातार बदल रहा है, अप डाउन हो रहा है, पारा जो ऊपर नीचे जा रहा है। आज जो मौसम विभाग का अनुमान है, न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 2 बजे के आसपास रहा था और अधिकतम आज का पारा लखनऊ का 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बात करें अगर तो पिछले 5 दिनों की, तो मौसम लगातार करवट ले रहा है। 1 तारीख को एकाएक मौसम बदल गया, नॉर्मल मौसम हो गया, धूप निकल आई, जिससे कहीं न कहीं पारा फिर एक बार बढ़ गया था। हालांकि अभी का अगर वर्तमान की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पारा है, नॉर्मल पारा इसे माना जाएगा, क्योंकि अमूमन जनवरी के महीने में 6-7 तक 1-2 जनवरी को जो पारा रहता था, लेकिन इस बार अभी तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मौसम भी कहीं ना कहीं करवटे बदल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि 30, 31, 1 तारीख को बारिश हो सकती है, लेकिन वो अनुमान गलत निकला। अब फिर नया अनुमान जारी किया गया, जिसमें 3 से लेकर के 5 तारीख के बीच में कई जिलों में बारिश होने की आशंका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें लखनऊ जिला प्रशासन की, लखनऊ नगर निगम की व्यवस्थाओं की, तो अलाव को लेकर के जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था नगर निगम की ओर से, वो जमीन पर उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। 3 दिन पहले से ही अलाव के लिए लकड़ी गिरना शुरू हुई, वो भी जब मेयर ने खुद पत्र लिखकर नगर आयुक्त को कहा कि आखिर अभी तक लकड़ी क्यों नहीं गिराएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब पहले से पता है कि व्यवस्थाएं करनी है, तो जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते। साथ ही साथ कंबल वितरण को लेकर के कहीं ना कहीं फोटो सेशन लखनऊ में चल रहा है। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि तमाम जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों किनारे रह रहे हैं, उनको कंबल वितरण का तेजी से काम किया जाए। लेकिन इन सबके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अधिकारी जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो सेशन करने के बाद वो कार्यक्रम ठप हो जा रहा है। धरातल पर कहीं पर भी अश्वनी ये पुख्ता इंतजाम प्रशासन के नजर नहीं आ रहे हैं। अश्वनी, वापस लौटूंगी। कृष्णा त्यागी आगरा से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर बात की जाए तो आगरा का तापमान क्या है, प्रशासन की क्या कुछ वहां पर इंतजाम है? आगरा की बात करें तो लगातार सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन बिल्कुल धरातल पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। कारण यही है कि जिस तरह से जो आगरा प्रशासन को जिस तरह से लोगों के इंतजाम करने थे, उस तरह के कोई इंतजाम नहीं दिख रहे। सर्दी से बचाव के लिए लोग खुद ही यहाँ पर अपने संसाधन जुटाने में जिस तरह से अपना जुटे हुए हैं और अपनी सर्दियों को दूर करने में लगे हुए हैं। रैन बसेरे की बात करें तो रैन बसेरे में पूरे रैन बसेरे में 2-2, 3-3 लोग बस नजर आते हैं। पूरा रैन बसेरा खाली रहता है। आज भी तमाम लोग अभी भी फुटपाथ पर सोते हुए नजर आते हैं। आगरा प्रशासन हालांकि फोटो खिंचाकर दावा जरूर करता है। लोग जो अधिकारी है एसी जो गर्म हीटर लगा के अपने रूम में बैठे हैं और लोगों उन्हें जब तक धरातल पर नहीं उतर के देखना होगा कि आखिर स्थिति क्या है, लोग वहां पर किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा आगरा प्रशासन को, जिससे कि सरकार की छवि को सही किया जाए। हालांकि आगरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश कर दिए कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति एक तो जैसे सर्दी से परेशान न हो और तमाम जो लोग हैं जैसे जिसके पास संबल नहीं है, तमाम रैन बसेरे की समूह है और रैन बसेरे का भी प्रयोग किया जाए। लेकिन आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने ऐसे कोई काफी इंतजाम नजर नहीं आ रहे। रैन बसेरे की बात करें तो आगरा में करीबन 13-14 ऐसे रैन बसेरे हैं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। लेकिन आज भी लोग आगरा साइड हो या ईदगाह स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, तमाम जगह पर फुटपाथ पर सोते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर न तो अलाव भी रहता है। तमाम ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर बहुत ही फेमस चौराहे हैं जहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से कोई भी वहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं आ रही है। बिल्कुल। कृष्णा त्यागी, वापस लौटूंगी आपके पास में हरदोई से। आशीष मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, तमाम जगह के जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है, क्या हरदोई के भी ऐसे हालात हैं जिस तरीके से प्रशासन बाकी जगह पर काम नहीं कर रहा है सही से? देखिए जी, बिल्कुल यस, हरदोई में भी कहीं है अलाव नहीं है, क्योंकि हमारी उनसे कल बात हुई थी रात में कि कंबल वितरण क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि कंबल वितरण कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है रैन बसेरे तो खोल दिए गए, लेकिन न तो अलाव की उचित व्यवस्था हुई, चाहे कितने चौराहे हो, स्टेशन हो, सरकारी दफ्तर हो, वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। कंबल वितरण का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अफसर जो है सिर्फ फोटो सेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी सर्दी है और कोहरे का भी प्रकोप है। वाहनों की रफ्तार जो है धीमे पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है सीएम योगी ने 14 जनवरी तक, जहां ठंड का प्रकोप है, वहां पर 14 जनवरी तक विद्यालय नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन यहाँ पर एक दिन भी छुट्टी नहीं हुई। कहीं न कहीं ये सीएम की
लेकिन निर्देशों की अवहेलना जरूर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को निर्देश दिया था कि रैन बसेरों से लेकर अलाव की उचित व्यवस्था करें, ताकि फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं, जो लोग चौराहों पर बैठते हैं, तो कम से कम उनको आग का सहारा मिल सके, कोई कैजुअलिटी न सर्दी में हो। लेकिन अफसर इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर इस तरह की कैजुअलिटी हुई या ठंड में कोई भी घटना हुई तो बाद में अफसर उसका लिपापोती करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की सर्दी हो रही है और अफसर सीएम योगी की भी आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं, आदेशों को नहीं मान रहे, इसलिए ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हरेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री इस दौरान जाते ही रहते हैं, उनका अक्सर दौरा रहता है, और इस दौरान इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को लेकर भी इस दौरान कड़ी चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई भी इस तरीके से लापरवाही नजर आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सतर्कता अपनी दिखाते हैं, लोग अधिकारी उतनी सतर्कता नहीं दिखा पाते। दूसरी बात यह रही कि अधिकारियों के जो पुराने अड़ियल रवैये हैं उसे बाज नहीं आते हैं। ठंडक पड़ती है, ठंडक के लिए खरीदारी पहले की जाती है, नंबर 1 पर जिला रहता है प्रदेश के हर कार्यों में। लेकिन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो अधिकारी केवल कागजों में और मुख्यमंत्री को गुमराह करने के लिए नंबर 1 बनाते हैं। यहाँ पर आज 4 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, किसी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नगर निगम कई कुंटल लकड़ियां जला चुका है। कहाँ जलाया है, किस चौराहे पर जलाया है, या किसी के घर में जलाया है, या कोई पूछने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री आते हैं तो गोरक्षनाथ मंदिर में या एनएक्सी भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। अधिकारी कागजी खाना पूर्ति करके मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं गुमराह करने का काम करते हैं, और उन पर अंकुश लगना बड़ा ही मुश्किल है। जब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गृह जनपद या कर्म भूमि सुशासित नहीं हो सकती। अधिकारी केवल कंबलों के खरीद के लिए जिस तरह से सभी जिलों से मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट मांगी गई थी कि कंबल खरीद हुई कि नहीं, तो उसमें कानपुर पीछे रहा। कानपुर की बार बार ये लोग कहते रहे कि कानपुर के जिलाधिकारी पर कार्रवाई होगी, लेकिन गोरखपुर अभी तक कंबल की खरीदारी नहीं किया है। आखिरकार गोरखपुर का उस श्रेणी में नाम क्यों नहीं आया, यह तो अधिकारी बता पाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री की जागरूकता देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री हर वक्त सुबह शाम दोनों टाइम अधिकारियों से कहते हैं कि गलन और ठंडक में कहीं किसी तरह की ठंडक के कारण मौत न हो, भूख के कारण मौत न हो। वापस लौटती हूँ। अश्विनी, जिस तरीके से गोरखपुर के हालात बता रहे हैं हरेंद्र, क्या लखनऊ के भी ऐसे हालात हैं? क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, वहां पर तो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। बिल्कुल, कागजों पर पुख्ता इंतजाम है। आप कागजों को आंकड़े देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि राजधानी लखनऊ में बेहतर काम हो रहा है, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखना चाहिए, ये लाजमी है। जमीन पर आप निकलेंगे, गरीब तबके के जो आदमी हैं, व्यक्ति रहते हैं, उनसे पूछिए आप हालात क्या है, तो वो वाकई बताएंगे कि क्या वाकई जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं की गई। लकड़ियां जो है, अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल लमसम 1 से 1.5 महीने तक लकड़ियां अलाव के लिए आई थी, उसमें से लमसम 30 दिन जो थी लकड़ियां, गीली लकड़ियां गिराई गई थी। ये आलम पिछले साल नगर निगम का था। इस बार तो अभी फिलहाल 4 दिन हुआ है लकड़ियों को गिरते हुए, अलाव के लिए व्यवस्था करते हुए। हालांकि सूखी लकड़ियां आ रही, लेकिन क्या इस बार पूरे सीजन भर सूखी लकड़ियां नगर निगम देगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले साल लाखों रुपए का टेंडर हुआ था और टेंडर में बड़ी घोटालेबाजी हुई थी। तमाम उसमें अधिकारी ही कर्मचारी जो थे वो टेंडर पीछे से मैनेज कर रहे थे, उनके ही लोग टेंडर लेकर के लकड़ियां अलाव जलाने का काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अलाव कैसे चलेगा। जबकि अलाव जलाने का नियम होता है कि जो लकड़ी गिराई जाएगी उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी खुद उसको जलाएंगे, लेकिन नगर निगम कर्मचारी क्या करते हैं, लकड़ी गिरा करके चलते बनते हैं। उसके बाद आप जलाइए ना जलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति अलग कहीं भी नहीं है। यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बाकी जिलों से बदतर स्थिति लखनऊ की जरूर है। क्योंकि अश्विनी, अगर इस दौरान बात करें रैन बसेरों की, क्योंकि रैन बसेरों में भी इस दौरान ये भी कहा गया था कि इस बार पूरी सुविधा इस दौरान दी जाएगी, तो कैसे हालात है रैन बसेरों के? जो
जिस तरीके से मुख्यमंत्री कहते हैं, हर साल मुख्यमंत्री कहते हैं कि व्यवस्थाओं में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जमीन पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को काम करना होता है और अधिकारी कहीं ना कहीं हर चीज में बचत करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भी कहते हैं बचत करो, पैसे की बचत करो, लेकिन वो व्यक्तिगत बचत करते हैं, इसलिए जो आम जनता का नुकसान होता है। निश्चित तौर पर लखनऊ नगर निगम है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है रन बसेरों को संवारने की, संचालन करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चलने चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती हैं। हाँ, जरूर कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप में नगर निगम के साथ में आज जो रैन बसेरे चल रहे हैं वो बेहतर जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़कों के किनारे लोग सो रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया था कि जो पुलिस है रात भर गश्त करके देखेगी, सड़क किनारे कोई व्यक्ति अगर सोता हुआ मिले तो उसको तत्काल प्रभाव से रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए। अब पुलिस के सामने भी समस्या एक है, पुलिस जाए तो जाए लेकर कहां जाए? जो रैन बसेरे हैं वो पहले से फुल है, नए रैन बसेरे बन नहीं रहे हैं, तो जिम्मेदारी पुलिस कैसे उठा सकती है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अश्विनी, यानी कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं है। आगरा की बात करें कृष्णा, तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि वहां पर भी रैन बसेरे बने हुए हैं, तो क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम है रैन बसेरों में? क्या लोग वहां पर पूरे तरीके से वो सुविधाएं लोगों को मिल पा रही है जो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार की छवि को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, वही आगरा के प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन केवल कागजों में दिखाई देता है। आगरा के स्मार्ट सिटी के तमाम कार्य ऐसे हैं जो कागजों में पूरे दिखाए गए, चाहे स्मार्ट सिटी के कैमरे की बात करें, चाहे 285 करोड़ रुपए की लागत के कैमरे लगाए गए हैं, और कैमरे की बात करें तो 60% से ज्यादा कैमरे खराब पड़े हैं। पैनिक बटन में 18 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जिससे महिला सुरक्षित होगी। महिला सुरक्षित के नाम पर एक भी आज तक न तो कोई सुनवाई हुई, न उस पैनिक बटन का इस्तेमाल किया गया। तो तमाम इस तरह की योजना है जो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। और आगरा के शीतलहर की बात करें तो शीतलहर में जैसे रैन बसेरे में 2-2, 3-3 लोग मिलते हैं, और वही उनके 6 लोग, उनके जो काम करने वाले हैं उनके लोग 1-2 होते हैं और 1-2 लोग बाहर से नजर आते हैं। तो बिल्कुल रैन बसेरा खाली पड़ा हुआ है। और आगरा पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की भी न कोई गश्त नजर आती है रात के कोहरे में, और तमाम इस तरह की घटनाएं लगातार होती है। और जैसे आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की बात करें तो पिछले दिन दहाड़े लगातार घटनाएं हो रही हैं, कहीं लूट की वारदात हो, दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट हो, तमाम इस तरह की योजना भी घटना भी सामने आ रही है। और आगरा प्रशासन को धरातल पर काम करना होगा जिससे लोगों को सुविधा पहुंच सके। और जिस प्रकार से लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है, बिल्कुल उनकी समीक्षा बैठक होती है, तमाम इस तरह की बातें हैं, लेकिन धरातल पर कागजों में पूरा दिखाकर और सरकार को गुमराह किया जाता है। तमाम टेंडर होते हैं, टेंडरों में भी कई घपले होते हैं, चाहे किसी प्रकार का टेंडर हो, तमाम तरह के टेंडरों में घोटाला नजर आता है, जिसके चलते लगातार सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इस पूरे ठीक है, बिल्कुल आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो यूपी में ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ठंड की वजह से आप देख रहे हैं कि कोहरे की ये तस्वीरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने के तमाम वादे तो सरकार से किए हैं, कागजों में भी दिखाया, लेकिन धरातल पर इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आ रही। चलिए